हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हो आप सभी। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 2022 के बारे में कि एग्ज़ाम हॉल में अगर हमें कोई सवाल नहीं आता है तो फिर अपना सेंस कैसे यूज़ करें, तुक्का कैसे लगाएं। साफ साफ रूप से मैं कह दे रहा हूं कि आप लोग को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है, तुक्का किस प्रकार लगाया जाता है। और आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि नवोदय में अगर सिलेक्शन पाना है तो आपको क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे रूल। दोस्तों, आज की वीडियो में बस आपके लिए 9th के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देख लेना। तो जरा भी देना करते दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय आपको सिलेक्ट कैसे करता है, वो क्या क्या आपको फॉलो क्या आपकी देखता है ओएमआर शीट पर, क्या क्या आपको चेक करता है कि जिसका उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि मैं भी नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ और 9th में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों, जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये नवोदय के टीचर भी बताते हैं कि वो क्या देखते हैं ओएमआर शीट पर कि आपने किस प्रकार जो है फिल किया है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। मैथ और साइंस 35-35 नंबर के रहते हैं और इंग्लिश और हिंदी 15-15 नंबर के रहते हैं। तो इसमें जो प्यारे साथियों हैं, आपको क्या करना है कि सभी विषयों में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में सभी विषयों में अच्छे अच्छे नंबर लाने हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको 15 में से 12 नंबर आ गए हिंदी में, इंग्लिश में 15 में से 13 नंबर आ गए, साइंस में 35 में से 33 नंबर आ गए और मैथ में भी 33 आ गए। तो अगर आप सभी में अच्छे लाते हो तो आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। और यदि आप मान लेते हैं जैसे आपने अगर 15 में से हिंदी में 15 में से 5 नंबर लाए हैं और सभी में आपने एकदम अच्छा किया है, साइंस में भी फुल, मैथ में भी फुल, इंग्लिश में भी फुल, ठीक है। तो अगर आपने हिंदी में अगर आपने 5 नंबर लाए और 10 नंबर आपके कम है और आपके मार्क्स बने हैं 90, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय मांगता है कि आप सभी विषयों में पास हों, सभी विषयों में आपके अच्छे अच्छे नंबर हैं, 10+ नंबर हों इंग्लिश और हिंदी में और 30+ नंबर हो मैथ और साइंस में। तो प्यारे साथियों, अब मैंने आपको बता दिया कि आपको इस प्रकार करना है। अब देखिए दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आप किस प्रकार उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन कुछ 2 टाइप के बनते हैं, एक तो बहुत सरल, एक मीडियम और एक बहुत हार्ड। तो दोस्तों, जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, मान लेते हैं अगर आपका मैथ फेवरेट है तो आपको वो नहीं पहले सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ सॉल्व करने में उसमें टाइम लगता है, उसमें सॉल्विंग करनी पड़ती है। तो आपको सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग जो है साइंस या फिर हिंदी आपको सबसे पहले करना चाहिए। हिंदी इजी रहता है तो आप हिंदी सबसे पहले कीजिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे जल्दी सरल जो आपको लगते हैं क्वेश्चन, जो जल्दी सबसे सरल सब्जेक्ट लगता है, वो आपको सबसे पहले करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जितने भी इजी क्वेश्चन आते हैं जल्दी से आप उसको पढ़ लीजिए कि हाँ, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा और आपको उसका आंसर तुरंत पता चल गया। जैसे ऑप्शन ए हमने पढ़ा है, उसका खोज किसने की है, और मुझे अपने मन में यही आ गया कि रॉबर्ट हुक ने, और ऑप्शन में भी रॉबर्ट हुक है, वो आप उसमें पेपर में टिक भी लगा सकते हैं। और उस वक्त जो आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने में ही आंसर मिल जाता है, उसे आपको ऑप्शन ओएमआर शीट पर भर देना है, उसको आपको ओएमआर शीट पर भर देना है। तो मान लेते हैं लगभग आपने 50-60 क्वेश्चन ऐसे कुछ इस प्रकार कर लिए। अब बच्चे आपके 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन में क्या करना है कि आपने पहले जो ईजी थे वो सब कुछ हो चुके। अब उसमें से आप मैथ आपको अभी आपने नहीं पढ़ा है, तो मैथ को अभी थोड़ा रहने दीजिए। मैथ के भी अभी जो आपको इजी क्वेश्चन लगते हैं उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, साइंस को कवर कर लिए, तो उसमें से आपने क्वेश्चन इतने कंप्लीट कर लिए। और फिर आपको अब बात आती है आपकी मैथ की। अब मैथ को भी आप जल्दी देख लीजिए, उसमें भी कुछ सरल क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आप उनको भी सॉल्व कर लीजिए और उसको भी ओएमआर शीट पर भर दीजिए। अब बात आती है मीडियम एंड जो हार्ड होता है। मीडियम भी आप दूसरी बार जब पेपर को सॉल्व करोगे उसको देखोगे, तब आपको मीडियम के आंसर पता चल जाएंगे। जब आप मीडियम को पढ़ोगे, मीडियम वाले क्वेश्चन को पढ़ोगे और थोड़ा अपने दिमाग लगाओगे, तो उसको आंसर आपको आ जाएगा। तो आप उसको ओएमआर शीट पर इतनी जल्दी नहीं भरिएगा, ठीक है। तो उस पर टिक कर लीजिएगा, जो पेपर आपको दिया गया है उसमें मीडियम वाले क्वेश्चन टिक कर लीजिए, ठीक है, उसमें आंसर आप टिक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मैथ की। अब मैथ को आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, अच्छी तरीके से मतलब टाइम देख कर सॉल्व करना है आपको, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। जो हार्ड क्वेश्चन लगे उसको छोड़ देना है, भले ही वो साइंस में हो, इंग्लिश में हो, मैथ हिंदी में हो। अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, ये कह रहा है कि नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा है, पढ़ने पर भी नहीं आ रहा है, मीडियम पे दोबारा पढ़ने भी नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दीजिएगा। अब मैथ के भी क्वेश्चन जो सॉल्यूशन वाले हैं उसे जल्दी सॉल्व करके टिक लगा लीजिए पेपर पर। अब पेपर पर टिक लगाने के बाद फिर एक बार फिर से पढ़िए, बहुत जल्दी स्पीड में आपको पेपर करना है। अब जल्दी इसको पढ़िए और एक बार फिर से दोहराइए कि हाँ, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और फिर इसको ओएमआर शीट पर जल्दी से भर दीजिएगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन में से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, 10-15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं या फिर 8-10 क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं कि जो कि विद्यार्थी को मतलब कि भुला ही देते हैं। मतलब पेपर को जो एग्ज़ाम का जो डर होता है
उसके डर के कारण बच्चे जो आंसर आते हैं उन्हें भी भूल जाते हैं, जबकि वो पहले उन्हें पढ़ चुके होते हैं अच्छी तरीके से, फिर भी वो भूल जाते हैं। तो अब आपको उसमें तुक्का किस प्रकार लगाना है, तो आपको मेन बात आती है आप लोग किसके लिए आए यहाँ पर, तुक्का लगाने के लिए। तो थंबनेल देखकर आप लोग यहाँ पर आए हो, तो इसलिए मैं आपको तुक्का बताना चाहता हूँ कि आप लोग तुक्का किस प्रकार लगा सकते हो। मैंने भी तुक्का लगाया है, क्योंकि नवोदय का पेपर इतना इजी नहीं आता, इतना हार्ड भी नहीं आता कि आप लोग कर ना पाओ, बट इतना इजी भी नहीं आता, और उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपको नहीं आएंगे। तो तुक्का दोस्तों कुछ इस प्रकार लगाया जाता है कि OMR शीट हमने के बनने के बाद आप कुछ 10-15 क्वेश्चन बचे जैसे हमें नहीं आए हैं, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन बचे जो हमें नहीं आए। प्यारे साथियों, आपको एक फॉर्मूला अपनाना है जो मैं अपनाता था कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे तो उसमें मैं जो ऑप्शन आपको मिलते हैं उसको रिजेक्ट करना सीखिए। जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें से एक राइट आंसर है और सब तो गलत है, तो आपको एक तो जो क्वेश्चन आपको रिजेक्ट करने के लिए लग रहे हैं वो आप रिजेक्ट कर दीजिए। जैसे कोशिका की खोज किसने की है, तो कुछ इस प्रकार कहते हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैलीलियो आपको कहीं ना कहीं याद होगा कि उन्होंने इसकी खोज नहीं की थी, गैलीलियो का इसका हाथ में नहीं था और अलेक्जेंडर का भी इनका हाथ इसमें नहीं था। तो ये तो आप ऑप्शन जो है आपके सामने कर चुके हैं। अब आपके सामने बचा है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। अब आप लोग इसमें सोचते होंगे कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा, थोड़ा आप लगभग इसमें 30 सेकंड दीजिए सोचने में कि कौन सा राइट आंसर हो सकता है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको रिजेक्शन, इसमें आपको तुक्का कैसे लगाना है। देखिए, सबसे पहले अगर आपका जो तुक्का है अगर वो फंसता है, जैसे आपने रिजेक्शन किया, अगर उसमें आपका ऑप्शन C एंड A फंसता है तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि आपका C वाला राइट आंसर होगा। तो फिर आपको C वाला राइट आंसर लग रहा है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। तो तुक्के लगाने का जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप रिजेक्ट करना आपको चाहिए, रिजेक्ट करना सीखना चाहिए कि जो ऑप्शन होते हैं उसको रिजेक्ट कैसे करें। ऑप्शन रिजेक्ट करना सीखना चाहिए कि आपको, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ते हो और उसको रिजेक्ट करते हो ऑप्शन को, फिर दो जो ऑप्शन बचते हैं, जो 3 ऑप्शन बचते हैं, फिर उसमें आपको आइडिया लग ही जाता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। और अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको उसमें आंसर लगाना होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा राइट आंसर होते हैं वो होते हैं ऑप्शन C में। ऑप्शन C जो है उसमें सबसे ज़्यादा राइट आंसर पूछे जाते हैं, राइट आंसर उसमें आते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मतलब बहुत सोचने के बाद आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आपको ऑप्शन C लगाना है और ऑप्शन A लगाना है। ये दो ऑप्शन आपको लगा देने हैं, ठीक है। जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको सब कुछ सोचना है, रिजेक्शन करना है ऑप्शन का रिजेक्शन करने के बाद आपको एकदम अच्छी तरीके से सोचना है कि क्या आ रहा है, और जो आपको आए पहली बार में रिजेक्शन करने के बाद जो आपको लगे, हाँ, उस पर टिक आप कर दीजिएगा। अब ये मत कहिएगा कि यशराज भाई ने बताया था कि ऑप्शन C राइट आंसर होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन C हमेशा ही राइट नहीं होता, बट कभी कभी जो होते हैं वो राइट चले जाते हैं। क्योंकि प्यारे साथियों, मैं आज की वीडियो में आपको बस यही बताना चाहता था। तो आप लोग अच्छी तरीके से पेपर दीजिए और ज़रा से भी आपको डरना नहीं है दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पेपर देना है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी है, आराम से पेपर दीजिएगा। अच्छा, तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पेपर को एकदम फोड़ कर आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।